कभी सोचा है कि क्यों कुछ कहानियों में भूत इतने डरावने होते हैं और वहीं दूसरी कहानियों में देवताओं की पूजा की जाती है? देखिए, आत्माओं की दुनिया से हमारा जो रिश्ता है ना, वो उतना ही पुराना है जितनी कि खुद कहानियां। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये कहानियां हमारे डर और हमारी आस्था को, मतलब हमारे बिलीफ को कैसे बनाती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होता क्या है जब इंसानी दुनिया का सामना आत्माओं की दुनिया से होता है। ये सवाल आज के हमारे पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि हम दो ऐसी जबरदस्त कहानियों को देखने जा रहे हैं जो इस टकराव के बिल्कुल बिल्कुल अलग-अलग पहलू दिखाती हैं। तो हम शुरुआत करेंगे आदित्य के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सपीरियंस से, फिर हम शिव की दिव्य चेतावनी की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में इन दोनों कहानियों की तुलना करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं और इनका मतलब क्या है। तो चलिए, हमारी पहली कहानी शुरू होती है आज के भारत में। इसमें आदित्य नाम का एक बिल्कुल आम सा इंसान है जो एक ऐसी रात का सामना करने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो देखिए, होता क्या है। आदित्य एक आईटी मैनेजर अपनी नॉर्मल वीकली बाइक राइड पर निकलता है। अकेले एक सुनसान सड़क पर वो एक मिठाई खाने के लिए रुकता है और बस इसके ठीक बाद उसे लगता है कि उसकी बाइक भारी हो गई है, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। जब वो थक कर चूर हो जाता है तो उसे एक पुराना खंडर जैसा घर दिखता है जो अंदर से एकदम सजा हुआ है। वहीं वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो सड़क किनारे पड़ा है। घर फिर से खंडर बन चुका है और उसके माथे पर राख लगी हुई है। मतलब एक नॉर्मल सी रात एक बुरे सपने में बदल गई। और ये सब शुरू हुआ बस मिठाई के एक टुकड़े से। अब आदित्य जो महसूस कर रहा है उसे हमारी लोक कथाओं में भूत बाधा कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी आत्मा या भूत की वजह से होने वाली परेशानी। और ये कोई हॉन्टेड हाउस वाली कहानी नहीं है, ये एक पर्सनल, एक स्पिरिचुअल अटैक है जो सीधा उसके वजूद पर हमला करता है। और जब आदित्य घर लौटता है तो जो बदलाव उसमें दिखता है वो बहुत डरावना है। उसे तेज बुखार है, अंधेरे से डरने लगा है और अजीब अजीब मांगे कर रहा है, जैसे उसे काली बिल्ली चाहिए या काले मुर्गे का मांस। मतलब वो आदित्य जो घर से गया था वो वापस नहीं आया। वो अपने साथ कुछ बहुत ही अंधकारमय चीज ले आया है। और फिर वो आत्मा आदित्य के मुंह से बोलती है, मेरा बदला पूरा होगा, एक एक से हिसाब लूंगा। अब इरादा बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं है, ये बदला लेने के लिए है। अच्छा, अब यहां से कहानी को बिल्कुल पलट देते हैं और एक एकदम अलग तरह के सुपरनैचुरल एनकाउंटर को समझते हैं। ये कहानी डर की नहीं बल्कि भक्ति की है और ये कहानी ली गई है भगवान शिव को समर्पित एक पुराने गीत से। इसमें शिव अपनी होने वाली पत्नी पार्वती से कहते हैं, मेरी गैल मर पछतावेगी, मतलब मेरे साथ रहकर पछताओगी। अब ये कोई धमकी नहीं है, ये एक सीधी सच्ची चेतावनी है कि उनके साथ जिंदगी असल में कैसी होगी, इसकी एक झलक है। शिव जो दुनिया दिखा रहे हैं वो कैसी है, वहां कोई धन दौलत, कोई महल नहीं है। दूध की जगह जहर, मतलब काल कूट पीना पड़ता है। साथी कौन है? भूत प्रेत। घर कहाँ है? पहाड़ों में। एक ऐसी मुश्किल जिंदगी जो त्वचा को भी काला कर दे। मतलब ये आदित्य के अनुभव से एकदम एकदम उल्टा है। शिव कोई दुनियावी सुख का वादा नहीं कर रहे, वो एक तपस्वी जीवन का रास्ता दिखा रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जो उन्हीं भूत प्रेतों से घिरी है जिनसे आदित्य की जान निकली जा रही है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, है ना? एक तरफ है हादसा, दूसरी तरफ है भक्ति। एक इनकाउंटर एक्सीडेंटल और वायलेंट है, दूसरा जानबूझकर और डिवाइन। तो चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। आदित्य के मामले में क्या हुआ? एक एक्सीडेंट, उसने एक प्रेतवादित सड़क पर मिठाई खाई। और शिव के मामले में एक जानबूझकर की गई कोशिश, एक दिव्य मिलन की चाहत। आदित्य का सामना हुआ एक बदला लेने वाले भूत से, जबकि शिव की कहानी में सामना होता है खुद सर्वोच्च देवता से। भूत का मकसद बदला लेना है और शिव का मकसद भक्ति को परखना है। तो एक तरफ एक बेचारा अनजाना शिकार है और दूसरी तरफ एक भक्त जो सब कुछ जानकर भी समर्पित होने को तैयार है। अब जैसे इन कहानियों की शुरुआत अलग है, वैसे ही इनका अंत भी बिल्कुल अलग है। ये कहानी में भूत को निकाला जाता है और दूसरी में मिलन होता है। तो आदित्य को बचाने के लिए क्या किया जाता है? एक भूत उतारने का अनुष्ठान।
इसमें पंडित उस आत्मा जिसका नाम अरुण था उसे फुसलाता है, उसे बदला लेने में मदद का वादा करता है। फिर वो सब उसी सुनसान सड़क पर वापस जाते हैं। वहां कच्चे मांस से कातिल का एक पुतला बनाया जाता है और फिर आत्मा को धोखा देकर उस पुतले पर हमला करने के लिए उकसाया जाता है। और जैसे ही वो ऐसा करती है, पंडित आग और भस्म का इस्तेमाल करके उसे जबरदस्ती आदित्य के शरीर से बाहर निकाल देता है। मतलब एक बहुत ही हिंसक प्रक्रिया। और यहीं पर वो सबसे बड़ा फर्क दिखता है। एक तरफ एक अनचाही ताकत को, एक भूत को जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। लक्ष्य है अलगाव, सेपरेशन। और दूसरी तरफ एक भक्त एक दिव्य शक्ति का स्वागत कर रहा है। यहां लक्ष्य है मिलन, यूनियन। एक कहानी है लड़ाई की, दूसरी है अपनापन की। तो सवाल ये है कि इन सब के बाद आखिर में इंसानों का क्या होता है? इस अलौकिक संपर्क की आखिरी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? आदित्य के साथ क्या हुआ? हाँ, वो आत्मा तो चली गई, लेकिन इस पूरे हादसे ने आदित्य के दिमाग को तोड़कर रख दिया। वो एक ऐसी हालत में पहुंच गया जहां उसे किसी चीज का होश नहीं है और वो हमेशा आग से डरता है। मतलब शरीर तो बच गया पर मन हमेशा के लिए खो गया। और अब शिव की कहानी देखिए। जो भक्त सारी मुश्किलों को स्वीकार करता है और उस अलौकिक शक्ति को अपना लेता है, उसे क्या मिलता है? उसे एक दिव्य साझेदारी मिलती है। वो उस देवता की दुनिया का हिस्सा बन जाता है। मतलब यहां संपर्क विनाश नहीं, बल्कि सबसे बड़ा इनाम मोक्ष लेकर आता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है कि हमारी आज की कहानियां अक्सर उस चीज से क्यों डरती हैं जिसका हमारी पुरानी प्राचीन कहानियां सम्मान करती थी। ये सवाल हमारे बारे में और उस अनजानी दुनिया के साथ हमारे बदलते हुए रिश्ते के बारे में आखिर क्या कहता है?